हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces, ओके। द हर्मिट कार्ड है यहाँ, 2 ऑफ कप्स भी है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, कैंसर है, एरीज, वर्गो मैंने बता ही दिया था आपको, एंड लिब्रा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो या तो आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। जिसने भी ब्लॉक किया हुआ है भाई देखो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, चाहे क्रॉस वॉचर आप देख रहे हो चाहे जो भी है। भाई देखो जिसने ब्लॉक किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, ओके। सो चाहे क्रॉस वॉचर हो चाहे पाइसिस खुद हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन अब आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो 7 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है अब बेसिकली आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं कुछ, ओके। वो चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं, ओके, और आपको पता नहीं लगने दे रहे। तो बेसिकली वो आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ देने के बारे में हो, ओके। मैं यहाँ पर धोखेबाजी तो नहीं देख रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन हो भी सकता है कुछ हद तक पहले धोखेबाजी रही हो और अब ये अपनी चीज़ें सही करना चाहते हो। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र आपके लिए तैयार हो रहा है, ओके। तो ये सरप्राइज़ चीज़ जो है ये शायद यही हो कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे होंगे आपके पास, जो आपने शायद इमेजिन नहीं किया होगा कि ये पर्सन कभी करेंगे ऐसा। एस ऑफ कप्स है, यस, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। आपके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश इनकी तरफ से रहेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो बेसिकली ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर के, और वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। वो आपको सोलमेट भी मानते हैं क्योंकि द लवर्स कार्ड यहाँ पर मौजूद है, और वो आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप महसूस करते हैं जो शायद पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और वो जानते हैं कि आपका और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है जो अनडिफाइंड है, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड, ओके। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली आप, एक्चुअली इस पर्सन ने भी काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तभी ये इस डिसीज़न पर पहुँचे हैं कि इनको आपके पास वापस आना चाहिए, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं आपके पास आने की, और मुझे लगता है कि अब वो कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं। अब एक्शंस दिखाई देंगे इस पर्सन की तरफ से, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सो टू ऑफ कप्स है यहाँ, ट्रू लव, ट्रू लव कनेक्शन शेयर कर रहे हैं। मे भी हो सकता है म्यूचुअली ये पर्सन अब पहली बार इनको फील हुआ हो कि हाँ ट्रू लव कैसे कहते हैं, और ट्रू लव आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में। आपके साथ आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट करके देख के बताना चाहते हैं आपको कि हाँ वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और बहुत इमोशनल होने वाले हैं। ओके, ये म्यूचुअल लव है, ट्रू लव है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ए टू ऑफ कप से। सो अभी तक आपने ये एनर्जी फील नहीं की होगी इस पर्सन की तरफ से। ओके, क्वीन ऑफ कप से लेकिन आपको भी ये लग रहा है कि यार अब क्यों। ओके, बहुत टाइम हो चुका है, इस पर्सन ने तो बहुत देर कर दी है। अब ये पर्सन अपने इमोशंस आपसे शेयर कर रहा है। जब आपने पूरा दिल खोल के इस पर्सन के सामने रख दिया था तब भी इस पर्सन की मुंह से इमोशनल वर्ड्स कुछ नहीं निकले थे। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो अब आपको लग रहा है कि लाइक आपके इमोशंस की इस पर्सन ने कभी कदर ही नहीं की, सिर्फ अपने इमोशंस की करता है। अब इस पर्सन को फील हो रहा है तो ये पर्सन आपके पास आ गए। वैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप क्या फ़ील करते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से पैशनेट न्यू बिगनिंग का ऑफ़र भी आपको मिलने वाला है। ये आपको बताने वाले हैं कि वो आपकी तरफ नॉट ओनली लविंग फील करते हैं और अट्रैक्शन भी फील करते हैं। वो अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे, वो आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो एम्परर कार्ड है ना, एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है कि यस ये पर्सन अब पूरी तरह से प्लान करके आए हैं। बेसिकली वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। दे आर वेरी डिटरमाइंड एंड मैंने कहा ना प्लान करके आए हैं, तो वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी है इनके पास। मतलब अगर आपने इनको अभी मना कर दिया तो इनके पास प्लान बी भी है, पर ये किसी भी हालत में हार मानने वाले नहीं हैं। ये आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, इसलिए आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप किसी एरिया से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इनकी तरफ से मैसेज आपको आने वाला है इस हफ्ते, इस वीकेंड पे। वो देखेंगे कि लाइक आप अगर फ्री हैं, मतलब इस तरह का कोई मैसेज हो सकता है, आप अगर फ्री हैं तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप अगर इनको इग्नोर कर देंगे तो मल्टीपल टाइम मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर्सन बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। देखिए अब ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, टूटे हुए रिलेशनशिप को वापस से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको ना कर्मा मिलना शुरू हुआ है, तब से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आपसे दूर रहना ही उनके लिए पेन है, और अब ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड। सो देखिए पेनफुल सिचुएशन मैंने कहा ना अब ख़त्म होने जा रही है। आप दोनों के बीच में जो काफ़ी टाइम से पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, जिसमें आपको बहुत एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, और आपको बैक स्टैब फील हुआ, आपको धोखा फील हुआ, वो सारी चीज़ें अब जो हैं अब हीलिंग पे फोकस हैं। मतलब अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपकी हीलिंग हो रही है। हालांकि अभी भी पेनफुल सिचुएशन जारी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आप हील कर रहे हैं अपने आप को। एंड ये इस पर्सन का आना आपके पास मुझे लगता है इस हीलिंग को और तेज़ ही करेगा, आपको दुखी नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही आपको छेड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनकी तरफ से देखिए डेफिनेटली बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन इनकी तरफ से भी आएगा, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी होगा। मुझे लगता है कि ये हफ़्ता आपकी काफ़ी अच्छी खासी बातचीत होने वाली है इस पर्सन के साथ, और काफ़ी कुछ क्लियर आउट होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपकी रेजिलियंस को टेस्ट किया जा रहा था। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था आपकी रेजिलियंस के लिए, कि मतलब आप कितना सह सकते हैं। अब देखिए ये बाउंड्री जो है आप दोनों के बीच में, अगर आप देखेंगे ये जो फ्लावर है, यानी फ्लावर कई बार लव को रिप्रेजेंट करता है। ओके,
तो ये जो बाउंड्री आप दोनों के बीच में क्रिएटेड है, ये बेसिकली इस फ्लावर से ब्रेक होने वाली है, ये ब्रेक हो रही है बेसिकली। सो मुझे लगता है कि अब ये बाउंड्रीज टूटने वाली हैं, और ये जो लव है ये ही ये बाउंड्रीज़ को तोड़ सकता है। और मुझे लगता है कि आप दोनों में फिर से रिकन्सिलिएशन होने जा रहा है। यहाँ पर रेजिलियंस आपकी टेस्ट की जा चुकी है, आप इस रेजिलियंस टेस्ट को पास कर चुके हैं, और मुझे लगता है यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।